हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथ वर्कशीट नंबर 127 करेंगे। डेट है इसकी 7 दिसंबर 2021 और इस वर्कशीट का रिलेटेड लर्निंग आउटकम है रिलेट्स 24 आवर क्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 12 आवर क्लॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को, जिसमें सबसे पहले हमें एक चित्र पहेली दी गई है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो चारों गलतियों पे मैं जो है सर्कल लगाती जा रही हूँ। ठीक है, ये पहली गलती, ये देखिए ये वाली दूसरी गलती, ये वाली तीसरी गलती, चौथी गलती। 4 गलतियों पे मैंने सर्कल लगा दिया है, आप भी सर्कल लगाते जाइए। फिर है आपकी आज की वर्कशीट का टॉपिक दिल्ली मेट्रो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? सभी को पता है 24 घंटे। ठीक है, यहाँ 24 लिख दीजिए। आपके घर की घड़ी 12 घंटे का ही समय दिखा पाती है, इसलिए घंटे की सुई पूरे दिन में 12 घंटे के 2 चक्कर लगाती है। आपने देखा होगा आपकी जो नॉर्मली जो घड़ियाँ होती हैं उसमें ऊपर की तरफ 12 ही होता है, और पहले सुबह के 12 बजते हैं यानी आफ्टरनून के 12 बजते हैं, उसके बाद दोबारा घूमती है वो दूसरे चक्कर में, रात के 12 बजते हैं, है ना। तो इस तरीके से 2 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि नंबर सिर्फ 12 तक होते हैं जबकि घंटे हमारे पूरे दिन में कुल 24 होते हैं। तो कुछ ऐसी घड़ियां भी आती हैं जो सिर्फ एक चक्कर लगाती हैं, लेकिन वो घड़ियां काफ़ी बड़ी होती हैं और उनमें 24 तक के नंबर्स लिखे होते हैं। अब क्योंकि 24 घंटे होते हैं तो वो एक चक्कर में ही पूरा दिन कंप्लीट कर लेती हैं। लेकिन कुछ छोटी घड़ियां होती हैं जो ज़्यादातर घरों में होती हैं, उनमें 12 तक ही नंबर्स होते हैं और उन्हें 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है 24 को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 12 दूनी 24 हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 चक्कर उन्हें लगाने पड़ते हैं। अब कुछ घड़ियां 24 घंटे वाला समय दिखाती हैं। क्या आपने कहीं 24 घंटे का समय दिखाने वाली घड़ी देखी है जिसमें एक बार में ही 24 तक संख्या लिखी हो और वो एक बार में घूमे और पूरे 24 घंटे को कंप्लीट कर दे, यानी उसे 2 चक्कर नहीं लगाने पड़ते? तो हाँ, मैंने तो देखी है। अगर आपने देखी है तो आप लिख सकते हैं हाँ। इनफैक्ट कई लोगों के मोबाइल में भी 24 घंटों वाली घड़ियों के हिसाब से ही टाइम दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर 18:30 शो हो रहा है, तो अगर आप मेट्रो स्टेशन पर देखें तो यहाँ पर 18:30 शो हो रहा है ना, तो 18:30 24 घंटे के हिसाब से यहाँ पर टाइम शो करवा रहे हैं यानी यहाँ पर हो रखा है टाइम शो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाँ, मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो घड़ी लगी होती है वो 24 घंटे वाला समय दिखाती है। अगर आप गए होंगे, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, तो यहाँ पर अगर आप टाइम देखेंगे तो 18:30, 15:40 इस तरीके से टाइम लिखा होता है। ठीक है, तो शायद आप लोग नहीं समझ पाते होंगे। चित्र में दी गई घड़ी का समय 18:30 अर्थात शाम के 6:30 बजे है। नोट, ध्यान दें, सुबह का समय दोनों घड़ियों में एक जैसा होगा तथा शाम अथवा रात के समय में 12 घंटे जोड़ दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर 6:30 + 12 = 18:30। ठीक है, अब इसको आप कैसे निकाला जा सकता है? जैसे कि लिए 6:30 टाइम हो रहा है, अब 6:30 में अगर आप 12 जोड़ दें तो 18:30 हो जाएगा। सुबह का समय, अब ये शाम का समय था इसलिए हमने जोड़ा। सुबह का समय दोनों घड़ियों में बराबर रहता है। देखो, 12 घंटे वाली घड़ी में भी 12 ऐसे ही बजते हैं, और जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें भी 12 तक सेम ही रहता है। ठीक है, 12 तक इन द सेंस, जैसे कि लिए यहाँ पर 1 मिनट देखो, हम यहाँ से शुरू करते हैं सुबह के 6 बजे। ठीक है, उसके बाद सुबह के जो है 7 बजे, फिर सुबह के 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे। तो ऐसे 12 बजे तक तो समान रहेगा दोनों घड़ियों में, चाहे वो 24 घंटे वाली घड़ी हो या 12 घंटे वाली घड़ी हो। लेकिन 12 के बाद जब 1 बजता है ना यहाँ पर, वहाँ पर 12 के बाद 13 बजता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 2 बजेगा, वहाँ पर 14 बजेगा, यहाँ पर 3 बजेगा, वहाँ पर 15 बजेगा। ऐसे ही जब यहाँ पर 4 बजेगा वहाँ पर 16 बजेगा, 5 बजेगा वहाँ पर 17 बजेगा, जब यहाँ 6 बजेगा तो उधर 18 बजेगा। तो देखो 18 बज रहा है यानी 6 बज के, बाकी मिनट समान होते हैं, 6:30 हो रही है। समझ गए आप लोग? आसान है ना काफ़ी। तो यही चीज़ होती है, मैं दोनों घड़ियों को यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, आपको अच्छे से फिर समझ आ जाएगा, बहुत क्लियर है ये चीज़।
और सबको ये घड़ी, दोनों टाइप की घड़ियों में टाइम देखना आना ही चाहिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 मेरी घड़ी बन गई। शायद से ही आपको समझ आ रही हो, लेकिन देखिए इस तरीके से मैंने घड़ी बना दी। ये 12 घंटे वाली घड़ी है, ठीक है। ये नॉर्मल घड़ियां हैं जो सबके घर में 12 तक होती हैं। 12 के बाद अब जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें एक जो है वो 13 पर होगा। 12 के बाद फिर काउंटिंग उसमें ऐसी रहती है ना, समझ गए आप लोग। 12 के बाद, सुबह के 12 के बाद की बात हो रही है यहाँ पर। सुबह के 12 तक तो दोनों घड़ियों में बराबर रहेगा। फिर सुबह के 12 के बाद एक जब बजेगा तो वहां एक नहीं, 12 के बाद कौन सी गिनती आती है? 13, 13 ही बजेगा। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 12 जो है 24 गिना जाएगा। तो इस तरीके से 12 तक उसमें 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो देखो 8 जो है 18 पर पड़ेगा, 5 जो है 17 पर पड़ेगा, 4 जो है 16 पर पड़ेगा। तो इस तरीके से वो घड़ी चलती है। तो आशा करती हूँ इतना आप समझ गए होंगे। तो अब नीचे कुछ मेट्रो घड़ियों का समय दिखाया गया है। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी में यह समय कैसे दिखेगा, लिखिए। जहांगीरपुरी से हड्डा सिटी सेंटर तक पहली मेट्रो का समय सुबह 6 बजे है। तो सुबह के 6 बजे हैं तो 24 घंटे वाले में भी 6 ही बजेंगे। प्लेटफॉर्म की घड़ी को समय दिखेगा, में समय दिखेगा, 6 ही बजेंगे, ठीक है। वैशाली से द्वारका सेक्टर 21 तक आखिरी मेट्रो के समय रात के 11:05 हैं। प्लेटफॉर्म की घड़ी में समय दिखेगा। अब देखो समय बताने के लिए अगर रात के या फिर शाम के बचे होते हैं ना, शाम के या फिर रात के, देखो मैंने सुबह तक आपको बताया कि अगर सुबह के 12 तक बजे हो ना, तो सुबह के 12 तक तो दोनों घड़ियों में टाइम बराबर ही रहता है। 12 के बाद जब दिन का 1 बजता है, फिर 2 बजते हैं, फिर इसी तरीके से शाम के 6 बजते हैं, रात के 11 बजते हैं। तो जब रात की चीज़ें होती हैं और 12 बजे के बाद, सुबह के 12 बजे के बाद जब दिन होता है, जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और रात के 12 तक, ये जो पूरा समय होता है ना, इसमें हम लोगों का 24 घंटे वाली घड़ी में समय चेंज हो जाता है। अब उसको निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे देखो 11:05 हैं। अगर नॉर्मल घड़ी में 11:05 हैं तो बताइए 24 घंटे वाली घड़ी में कितने बजे होंगे? तो 11:05 में अगर हम लोग 12 जोड़ दें तो हमारे पास 24 घंटे वाली घड़ी में जितने बजे होंगे वो उत्तर हमारे पास आ जाएगा। तो 11:05 में आप 12 जोड़ दो तो आपके पास 23:05 उत्तर आ जाएगा। यानी जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें 23:05 हो रहे होंगे, ठीक है। रिठाला से दिलशाद गार्डन तक की पहली मेट्रो का समय सुबह के 5:25 हैं। तो सुबह के 5:25 तो 24 घंटे वाले घड़ी में भी 5:25 ही बजे होंगे। फिर मचलिस पार्क से शिव विहार तक की आखिरी मेट्रो का समय रात के 9:55 हैं। तो रात के 9:55 में हम लोग 12 जोड़ देते हैं, क्योंकि रात के हैं तो अलग समय हो रहा होगा, तो हम 12 जोड़ देंगे तो 21:55 बज रहे होंगे 24 घंटे वाली घड़ी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आज की वर्कशीट को पूरा करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। और देखिए अगर आप जीके क्विज खेलना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें आप सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। और अगर आप खुद की एनिमेटेड वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। सो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।